हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना बकवास के अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो सीन कैंटीन की तरफ होता है। रिया टेबल पर बैठकर अपने समोसे और कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रही थी और पास ही नेहा बैठी थी और कुछ उसकी क्लासमेट आपस में गॉसिप कर रहे थे। रिया, आज तो पराठे वाला एग्जाम्पल लेजेंड था। हमने तो नोट्स भी बना लिए। और छोड़ो, मेरे नोट्स तो लेक्चर से भी इंटरेस्टिंग है। कोई पढ़ेगा ना तो सोचेगा डॉक्टर की किताब है या कॉमेडी की स्क्रिप्ट। सब हंसते हैं। उसी वक्त आयरा कैंटीन से पानी लेने आती है। माहौल अचानक थोड़ा सीरियस हो जाता है। रिया चुप होकर अपने समोसों को देखती है, लेकिन वो अपने आप में ही मुस्कुरा भी रही होती है। आयरा पानी लेकर लौटते वक्त हल्की नज़र रिया पर डालती है। उसके पास आकर कहती है, मिस रिया, याद रखिए लाफ्टर एक थेरेपी है, पर सही जगह और सही टाइम पे ही यूज़ होनी चाहिए। रिया एकदम रिस्पेक्टफुल वे में कहती है, हल्की सी हंसी के साथ, जी मैडम, थेरेपी तो सही जगह ही देंगे। आजकल पेशेंट भी तो डॉक्टर्स पे हंसण की उम्मीद रखे हैं। आयरा कुछ कहती नहीं और एक सीरियस चेहरा बनाए निकल जाती है, लेकिन जाते जाते उनके होठों पर एक हल्की सी हंसी दिखाई देती है। रिया तुरंत नेहा को गोली मारते हुए कहती है, ओ देख देख देख, मुस्कुराई थी, बस छुपा ली। गेम धीरे धीरे जम रहा है। नेहा हंसते हंसते अपनी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है। तो ऐसे ही पूरा दिन मस्ती में निकल जाता है। अब अगले दिन बायोलॉजी लैब में सब स्टूडेंट अपने अपने टेबल पर स्केलेटन मॉडल्स और माइक्रोस्कोप के साथ प्रैक्टिकल शुरू करने वाले थे। माहौल थोड़ा सीरियस था। प्रोफेसर आयरा अपने ही उसी काम और स्ट्रिक्ट टोन में स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देती है। आज का प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप स्लाइड प्रेजेंटेशन और ऑब्जर्वेशन है। सब ध्यान से काम करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कॉमेडी यहाँ अलाउ नहीं होगी। वो रिया की तरफ देखकर ही कहती है। रिया अपने टेबल पर माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर रही थी, लेकिन लेंस से झांकते ही उसका ड्रामा शुरू हो जाता है। रिया धीरे धीरे हंसते हुए कहती है, अरे भाई साहब, यू माइक्रोस्कोप में तो लगा है एलियन नाच रहा है। वो स्केलेटन, तेरा भाई तो ना मिल गया है अंदर। नेहा और उसके साथ बैठे कुछ स्टूडेंट अपनी हंसी रोकते हैं। आयरा स्ट्रिक पर काम आवाज में कहती है, मिस रिया, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। आप प्लीज़ अपने कंसंट्रेशन से काम कीजिए। रिया सल्यूट मारते हुए कहती, जी 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 मैडम जी।
फुल कंसंट्रेशन। माइक्रोस्कोप भी माने पक्का इम्प्रेस हो जाएगा मुझसे। सारे लैब में स्टूडेंट हंसी रोकते हैं। आयरा मोमेंट भर के लिए थोड़ा कॉर्नर में जाकर बाय चेक करने लगती है, पर उनके होठों पर भी हल्की सी हंसी दबाई हुई मुस्कान होती है। रिया स्केलेटन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। स्केलेटन भाई, आज तो तेरा नाम पे प्रैक्टिकल है सर, तू ब्लेस कर, माइक्रोस्कोप स्लाइड पास हो जाए। पूरी क्लास अब हंसी में फूट पड़ती है। आयरा अचानक बैक साइड से देख लेती है। मिस रिया, यह आपका लास्ट वार्निंग है। प्रैक्टिकल लैब में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिया कहती है, सॉरी मैडम जी, अब गलती हो गई। अब तो मैं माइक्रोस्कोप से प्यार करूँगी, पक्का। सारे स्टूडेंट हंसते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। आयरा अंदर से तो अपनी हंसी छुपाती है, लेकिन बाहर से वो स्ट्रिक ही बनी रहती है। ऐसे ही मौज मस्ती में प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। स्टूडेंट बाहर निकल रहे होते हैं। आयरा भी लैब में अपनी कॉपीज और रजिस्टर समेट रही होती है। आयरा रिया को रोकते हुए कहती है, मिस रिया, आप ज़रा रुकिए, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। रिया चौंक जाती है। बाकी स्टूडेंट हंसते हंसते बाहर चले जाते हैं। अब लैब में सिर्फ आयरा और रिया रह जाती है। रिया कहती है, लो जी, अब तो लग रहा है हमारे ऊपर फुल इंक्वायरी होने वाली है। मैडम जी सीबीआई ऑफिसर बन गई। आयरा आंखों में हल्का शार्प लुक, लेकिन आवाज़ सॉफ्ट रखती है। आयरा कहती है, रिया, आप टैलेंटेड हैं, पर आपकी ये हरकतें आपकी मेहनत को मजाक बना देती है। कॉलेज सिर्फ कॉमेडी का स्टेज नहीं होता। रिया मासूम सी हंसी कहती है, मैडम जी, कॉमेडी तो हमारा नेचर है, बस थोड़ा थोड़ा मजाक कर लेती हूँ ताकि दिमाग ताज़ा रहे। आयरा रिया की मासूमियत सुनकर थोड़ी देर चुप रह जाती है, फिर हल्की सी सांस लेकर अपना रजिस्टर बंद करती है। आयरा कहती है, ठीक है, पर बैलेंस रखना सीखिए। हंसी मजाक और पढ़ाई दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन लिमिट के साथ। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, जी मैडम जी, लिमिट क्रॉस करूँगी तो आप पकड़ लेना, प्रॉमिस। आयरा उसके जवाब पर चौंक कर हल्का सा मुस्कुरा देती है और तुरंत ही नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लेती है। आयरा कहती है, अब जाइए और अगली क्लास में बिना ड्रामा के अपीयर होना। रिया सैल्यूट मारते हुए कहती है, जी मैडम जी। नेक्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप भी कहेगा, वाह रिया वाह, तू तो फर्स्ट क्लास साइंटिस्ट निकली। आयरा बुक्स उठाकर बाहर जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी
दबाई हुई मुस्कान रह जाती है। रिया उनकी पीठ देखते हुए खुद से बुदबुदाती है, मैडम जी गुस्से में भी कितनी प्यारी लगी लागत से। ओफ। रिया अगले बायोलॉजी लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही करती है। स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठे थे। आयरा बोर्ड पर कुछ डायग्राम बना रही थी। पूरी क्लास साइलेंस थी। आयरा कहती है, आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम। सब ध्यान से डायग्राम बनाइए। रिया डायग्राम बनाने लगती है, लेकिन उसकी स्केच थोड़ी फनी निकलती है। हार्ट तो दिल जैसा, लेकिन बीच में छोटे छोटे तीर बना देती है, जैसे कोई वैलेंटाइन कार्ड हो। नेहा धीरे से उसके कान में आके कहती, अबे यार रिया, तूने हार्ट को क्यूपिड का पोस्ट कार्ड बना दिया। अरे छोरी, ये बायोलॉजी वाला दिल है, प्यार वाला फ्लेवर माने खुद ब खुद चढ़ गया। आयरा पीछे से स्टूडेंट की कॉपी चेक करने लगती है। रिया अपनी कॉपी जल्दी से पलट देती है, लेकिन आयरा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। आयरा अपने आईब्रो रेस करते हुए कहती है, मिस रिया, ये डायग्राम बायोलॉजी का है या आर्ट कंपटीशन का। रिया हड़बड़ाहट में कहती, अरे मैडम जी, दिल तो वही है ना, बस थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया, ताकि पढ़ने में मज़ा भी आ जावे। पूरी क्लास हंसी दबाने लगती है। आयरा रिया की कॉपी देखती है और पहली बार खुद भी हल्का हंस पड़ती है। आयरा सॉफ्ट हंसती है, वो भी पहली बार। स्टाइलिश है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। रिया जोड़ी स्माइल करके के साथ हाथ जोड़ लेती है। बस मैडम जी, बायोलॉजी बोरिंग सब्जेक्ट ने रिया कॉमेडी से स्टाइलिश बना दिया। आप भी मान गए हो ना। आयरा थोड़ी देर हंसती है, फिर खुद को संभाल कर बोर्ड पर वापस लिखने चली जाती है और पूरी क्लास पूरी तरह हंसी में डूबी रहती है। नेहा धीरे से रिया से कहती है, ओ पागल, तूने तो हिस्ट्री बना दी यार। पहली बार मैडम जी ओपनली हंसी। तो रिया कर्व से कहती है, अरे बस कर छोरी, अब तो खेल शुरू हुआ है। मैडम जी के दिल का भी सर्कुलेशन सिस्टम रिया ही समझावेगी। सीन खत्म होता, क्लास खत्म हो चुकी थी। स्टूडेंट धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। आयरा अकेली स्टाफ टेबल पर अपनी बुक समेट रही थी। रिया और नेहा थोड़ी दूर पर ही खड़े थे। नेहा रिया से कहती है, वाह रिया, आज तो तूने कमाल कर दिया। मैडम जी को हंसा दिया तूने, वो भी पूरी क्लास के सामने। रिया कहती है, अरे छोरी, हंसाना तो रिया की बाएं हाथ का खेल है, पर मैडम जी का सीरियस चेहरा
हिल गया। ये बात तो थोड़ी खास है। रिया तिरछी नज़र लेकिन एक सरकास्टिक स्माइल के साथ आयरा की तरफ देखती है। आयरा किताबें उठाते उठाते अचानक ठहर जाती है, जैसे खुद से सवाल कर रही हूँ। आयरा मन में ही सोचती है, मैं हंसी क्यों? इतनी सालों में स्टूडेंट्स ने कई मजाक किए हैं, लेकिन मैंने कभी अपना रिएक्शन चेंज नहीं किया। फिर आज ऐसा क्या हुआ? इस रिया की बातों ने तो मुझे हंसा कैसे दिया? इस रिया की बातों ने मुझे हंसाया क्यों? आयरा धीरे से अपना सामान पैन रखते हुए बैठ जाती है। फिर से आयरा फिर अपने मन में कहती है, उसका बेफिक्र वाला अंदाज, सब कुछ बिल्कुल अलग है। शायद इसलिए मैं, या फिर नहीं, ये बस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मुझे अपनी लिमिट्स याद रखनी होंगी। दूसरी तरफ रिया अपनी देसी अंदाज में नेहा से बोलती है, थोड़ी ऊंची आवाज में ताकि आयरा भी सुन ले। नेहा, देख लियो, अगली बार मैडम जी को फिर हंसाऊंगी। बायोलॉजी का चैप्टर हो या ना हो, कॉमेडी का चैप्टर पक्का खुलेगा। आयरा हल्की सी मुस्कान रखने की कोशिश करती है, पर उसके होठों पर छलक जाती है। रिया ये देख लेती है और आंखों से इशारा करके नेहा से बोलती है, देख, फिर से मुस्कान आ गई ना चेहरे पर। अब तो रिया और मैडम जी का खेल इंटरेस्टिंग होने वाला है। आयरा जल्दी से अपनी किताबें उठाकर बाहर निकल जाती है, जैसे खुद को बचाना चाहती है, लेकिन उनके मन में रिया की बातें और उसकी वजह से उसके चेहरे पर आई मुस्कान ही याद थी। आयरा फिर अपने मन में कहती है, ये लड़की बस मुझे डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी बातों से डिस्टर्ब हो क्यों रही हूँ। पता नहीं मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं